अरे कहाँ हो भाग्यवान? अरे कहाँ चली गई? अरे ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बाबा, इतनी बड़ी मछली कहाँ से मिली? अरे कहाँ से मिलती माँ, बाजार गया था। ये मछली देखकर मैं लालच रोक नहीं पाया तो ले आया। पर तुम्हारी माँ कहाँ है, दिख नहीं रही। माँ तो पास के तालाब से साग तोड़ने गई है। रीनू के इतना कहते ही दूर से रीनू की माँ मीना वहाँ आकर बोली, हाय रे, तुम फिर बाजार से मछली खरीद लाए? हाँ जी, तुम्हें अकल कब आएगी, जरा बताएं। वैसे ही घर की हालत ठीक नहीं है, तुमने घर भी गिरवी रखा हुआ है। मैं 2 पैसे बचाने के लिए तालाब से साग तोड़ने गई हूँ और तुम ये। अरे ऐसा क्यों कर रही हो? अभी भले ही मेरे हाथ में कोई काम नहीं है, पर कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, समझी? और वैसे भी मैंने ये मछली पैसे से नहीं खरीदी है। क्या कहा? फिर से तुम मछली उधार पर लाए हो? हाय ऊपर वाले, मुझे किस मूर्ख के संसार में भेज दिया। ये कहकर मीना आंगन में ही बैठकर रोने लगती है। ओ माँ, तुम क्यों रो रही हो? रो मत माँ। अरे अच्छा ठीक है, मैं भी कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है, इतनी ही समस्या है तो मैं जा रहा हूँ मछली वापस करने। हाँ, खुद तो मूर्ख हो, बाकी सबको भी मूर्ख समझते हो। क्या कोई बिक चुकी मछली वापस लेता है? अरे ओहो, अरे नहीं लेते तो क्या है? ठीक है तो फिर हो गया। जाओ जल्दी से जाकर मछली को मसालेदार तरी बनाकर पकाओ, तब तक मैं आता हूँ हाथ मुंह धोकर। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। आहा भगवान, आज जो तुमने मछली पकाई है ना, एकदम अमृत है, अमृत। इतनी स्वादिष्ट मछली बहुत दिनों से नहीं खाई। हाँ जी, बहुत दिन हो गए, अब कोई काम भी ढूंढ लो। हाँ भगवान, काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। ओ माँ, मुझे एक और टुकड़ा मछली दो ना, कितनी अच्छी पकाई है, सच में बहुत अच्छी बनी है। सब जब घर में बैठकर खा रहे थे, तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई। अरे ओ गोपाल, गोपाल, अरे घर में हो? अरे कहाँ हो भाई, जरा बाहर तो आओ। ये क्या जी, इस भरी दोपहरी में तुम्हें कौन बुला रहा है? अरे पता नहीं, तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। और देखा कि महाजन का लाठियाल वहाँ खड़ा है। ये लो गोपाल भाई, 1 हफ्ता तो गुजर गया, अभी तक महाजन का इस हफ्ते का पैसा नहीं भेजा तुमने, क्या बात है भाई? अरे लाठियाल भाई, आहिस्ता बात करो, थोड़ा धीरे। गोपाल के इतना कहते ही मीना और रेनू बाहर आ गईं। हाँ जी, क्या हुआ? लाठियाल भाई यहाँ क्यों? अरे ना आकर कोई और चारा है क्या? अरे भाई तुम थोड़ा उधर तो चलो, आओ इधर बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, आज मैं उधर नहीं जा रहा, महाजन ने तुम्हें अभी बुलाया है, तुम देखो नहीं, मेरे साथ चलो। हाय रे, आखिरकार पैसों के लिए लोगों का घर पर आना शुरू हो गया। हाय ऊपर वाले, क्या यही था मेरे नसीब में? अरे भगवान, अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो लाठियाल भाई, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या बिना खाए चले जाओगे? हाँ भगवान, जाना ही पड़ेगा। उधार की मछली थी, इसलिए ऊपर वाले ने आराम से खाने नहीं दिया लगता है। चलो लाठियाल भाई चलो। ये कहकर गोपाल लाठियाल के साथ निकल गया। अरे महाजन साहब, मुझे एक मौका और दीजिए। नहीं नहीं गोपाल, तुझे मैं एक और मौका नहीं दे सकता। हाँ, तू मुसीबत में था, इसीलिए मैंने तुझे पैसे उधार दिए थे। हाँ, लेकिन तूने समय पर किस्तें नहीं चुकाई, इसलिए अब तुझे मुझे वो जमीन सौंपनी होगी।
अरे माई बाप, मुझे 1 महीने का और समय दे दीजिए। वो घर की जमीन ही तो मेरी आखिरी निशानी है। अगर वो भी हाथ से चली गई तो बीवी बेटी को लेकर मैं फिर कहाँ जाऊंगा बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं सारा पैसा चुका दूंगा माई बाप। अरे नहीं बाबा नहीं, अरे मैं तुझे 1 दिन का भी समय और नहीं दे सकता, समझा? तू अपनी जमीन मुझे सौंप दे। हाँ अच्छा ठीक है, आप मुझे 1 हफ्ते का समय तो दीजिए। मैं काम करके जरूरत पड़ी तो जंगल से पेड़ काट कर बेच कर कैसे भी करके आपका पैसा चुका दूंगा। अरे अरे, तूने तो मेरा मन नरम कर दिया। अच्छा ठीक है, मैंने समय दिया भाई, लेकिन हाँ, अगर इस बीच पैसे नहीं चुका सका तो फिर समझ लेना। हाँ नहीं महाजन भाई, मैं वादा करता हूँ मैं सारा पैसा चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, तो यही बात तय रही फिर। ठीक है, अब तो जा। महाजन की बात सुनकर गोपाल वहां से चला गया। तभी लाठियाल ने महाजन से कहा, अरे साहब, आपने उसे फिर से मौका दिया, क्या ये ठीक किया? ओहो, अरे ये सब तेरे मोटे दिमाग में नहीं घुसेगा। सुन, इतने कम समय में अगर मैं उसे मुसीबत में डालता तो गांव वाले मुझे बुरा समझते भाई। वैसे भी वो 1 हफ्ते में पैसा कहाँ से लाएगा, हैं? इसलिए लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए इतना समय तो देना ही पड़ता है। सच में साहब, आप एक इंसान हैं, आप में इतनी बुद्धि है। अरे बुद्धि ना होती तो क्या मैं गांव के गरीबों को इस तरह फंसा पाता, बता? हाँ, ये तो आपने सही कहा महाजन साहब। और वैसे भी गोपाल की उस जगह पर मेरी बहुत नजर है। रास्ते के किनारे की जमीन इतनी आसानी से मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये कहकर महाजन और लाठियाल जोर जोर से हंसने लगे। अगली सुबह अरे आज तुम इतनी सुबह उठ गए, क्या बात है? हाँ भाग्यवान, धूप चढ़ने से पहले मुझे जंगल जाना होगा और जानती तो हो रास्ता काफी लंबा है। सुबह सुबह नहीं गया तो बहुत तकलीफ होगी। क्या? जंगल जाकर तुम क्या करोगे? अरे और क्या करूंगा, जब कोई काम नहीं मिल रहा तो बाप दादा का पेड़ काटने का काम ही शुरू करने का सोच रहा हूँ। 2 दुकानों में लकड़ी की बात भी कर रखी है। ओ माँ, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिनों बाद तुम्हें बुद्धि आई है, इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर मीना वहां से चली गई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। और हाँ, जल्दी लौट आना, लेकिन जंगल जा रहे हो, मैं बहुत चिंता में रहूंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं चलता हूँ भाग्यवान, और तुम लोग सावधान रहना। ये कहकर गोपाल कुल्हाड़ी लेकर निकल गया। ओहो, ये तो जंगल का रास्ता है। मेरे तो इतने समय बाद पैर बिल्कुल जाम से हो गए हैं, लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो महाजन जीने नहीं देगा। ये सब सोचते हुए गोपाल एक मन से जंगल की ओर जाने लगा। अरे बाप रे, ये तो अमरूद का पेड़ है। इतना बड़ा अमरूद का पेड़ तो मैंने जन्म भर नहीं देखा।
क्या अद्भुत बात है भैया। खैर अच्छा ही हुआ। सबसे पहले इसी पेड़ को काटता हूँ और ये जलने वाली लकड़ी भी अच्छी मिलेगी इससे। ये सोचकर गोपाल जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करता है वैसे ही पेड़ के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। अरे कितना दर्द मार दिया रे। अरे इस घने जंगल में इस तरह चीख चीख के कौन रो रहा है भाई? आश्चर्य, आसपास तो किसी को देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये कहकर गोपाल ने फिर से पेड़ पर वार किया। तुरंत ही पेड़ के अंदर से खून निकलने लगा। अरे मर गया रे, बदन से खून निकल गया रे। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पेड़ के अंदर से खून। अरे अरे तू डर क्यों रहा है? तूने ही तो मुझे मारा, इसीलिए तो मेरे बदन से खून निकला। अरे ये आवाज तो पेड़ के अंदर से आ रही है। भैया कौन हो तुम? मैं अमरूद का पेड़ हूँ, बहुत सालों से यहाँ हूँ। देख मेरे बदन से खून निकल रहा है, दया करके मुझे बचा। मैं कैसे बचाऊं? वो देखो पश्चिम दिशा में एक तालाब है, वहां से पानी लाकर मेरे घाव पर डाल दे तो मैं पहले जैसा ठीक हो जाऊंगा और मेरा दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच में? अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ भैया। ये कहकर गोपाल एक दौड़ में तालाब से पानी लाकर पेड़ के जख्म पर लगाता है तो पेड़ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब जाकर शांति मिली। बहुत बड़ा उपकार किया तूने, तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच में तेरा मन बहुत अच्छा है। अरे नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। कहीं और कोई सूखा पेड़ ढूंढना है। अरे रुक, यहाँ जो भी आता है वो मुझे देखकर डर के मारे अपनी जान बचाकर चले जाता है। किसी ने मेरी कभी मदद नहीं की, पर तू पहला है जिसने मेरी सहायता की। इसलिए मैं तुझे एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? नहीं, मुझे उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुझे उपहार लेना ही होगा। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ के चारों ओर एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फैल गई और साथ ही पेड़ का बीच वाला हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ भैया? पेड़ के अंदर घर। अरे देर मत कर, आ अंदर। पेड़ की बात मानकर गोपाल पेड़ के अंदर घुस गया और वहां जाकर देखा कि चारों ओर सोना, हीरा, जवाहरात बिखरे पड़े हैं और चारों ओर सोने की मोहरों से भरे घड़े हैं। अरे बाबा रे, इतनी धन दौलत! मैंने तो अपने जन्म भर इतने हीरे, इतना सोना नहीं देखा। ठीक है, तो तुझे जितनी इच्छा हो तू उतना सोना ले जा, ये तेरा उपहार है। नहीं, इतना सब मुझे नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं चलेगा, तुझे कुछ तो लेना ही होगा। ठीक है, तू बल्कि वहां से सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा ले ले। पेड़ की बात मानकर गोपाल ने एक घड़ा उठा लिया और साथ ही पेड़ का दरवाजा फिर से बंद हो गया। धन्यवाद जादुई अमरूद के पेड़, और तुम्हारे इस उपहार के कारण मैं शायद आज अपना घर वापस पा सकूंगा। तुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, तू बहुत सीधा साधा है और यही तेरा पुरस्कार है। और हाँ, इसके बाद अगर तुझे फिर से सहायता की आवश्यकता हो तो अवश्य मेरे पास आना। मेरे दरवाजे तेरे लिए सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद गोपाल विदा लेकर वहां से चला गया। ये
क्या जी, आज भी तुम इतनी जल्दी लौट आए? हाय किस्मत, कहाँ मैंने सोचा था कि इतने दिनों बाद तुम काम पर गए हो, शायद तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम जरा भी नहीं बदले। अरे धत, अरे ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ भाई। अब हमारा कोई कर्जा वर्जा बाकी नहीं रहेगा। हाँ, सोने की मोहरों से भरा घड़ा देखकर मीना हैरान रह गई। ये क्या जी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाय रे, कहीं तुमने चोरी डकैती तो नहीं की? अरे दूर दूर, अरे क्या बकवास बातें कर रही हो? तो बताओ ये सब कहाँ से मिले? इसके बाद गोपाल एक एक करके मीना को सब बात बता देता है। क्या कह रहे हो जी, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हाँ जी, अब देर मत करो, इन मोहरों को बेचकर तुम महाजन का सारा पैसा चुका दो। हाँ वही करना पड़ेगा, मैं तो बाजार से घूम कर आता हूँ। ये कहकर गोपाल निकल पड़ा। हैं? अरे बैठो। अरे तुमने एक दिन में ही इतना पैसा इकट्ठा कर लिया? क्या कोई अल्लादीन का चिराग मिल गया क्या? अरे महाजन, ये मेरा ही पैसा है। तो ठीक है फिर, अब वो जमीन मेरी ही रही। अच्छा चलता हूँ महाजन जी, धन्यवाद। गोपाल के चले जाते ही लाठियाल बोला, ये कुछ समझ नहीं आया महाजन जी, इसने एक रात के अंदर इतने पैसे कहाँ से पाए? हाँ रे, मैं भी वही सोच रहा हूँ। क्या इसे कोई गुप्त धन मिल गया? नहीं नहीं, मुझे इस मामले को जानना ही पड़ेगा। तू आज ही कोई इंतजाम कर। ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। ये कहकर लाठियाल निकल गया। इधर रात होते ही लाठियाल महाजन को लेकर गोपाल के घर पहुंचा। अरे धत बाबा, मुझे कहाँ ले आया तू? हैं? बता, मच्छरों के काटने से तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अरे साहब, हल्की आवाज में बात करो, कोई सुन लेगा तो बखेड़ा हो जाएगा। वो देखिए, वो अब गड़गड़ा कर सब बता देगा। क्या कह रहा है? हाँ हाँ उस्ताद, पत्नी को बताए बिना कोई पति कुछ नहीं करता। वो जरूर अपनी पत्नी को सच बताएगा और तभी हम सब जान पाएंगे। इसलिए बिना बात किए चुपचाप सुनिए। ये कहकर लाठियाल और महाजन खिड़की की तरफ देखने लगे। हाँ जी, जितनी मोहरें थी वो तो इस जमीन को वापस दिलाने में ही खत्म हो गई। अब क्या करोगे? अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। सोचा था कि मोहरों के बाकी पैसों से नया व्यापार शुरू करूंगा, लेकिन किस्मत खराब है। महाजन ने इतना ब्याज काटा कि सब खत्म हो गया। अब मैं कह रही थी, क्यों ना तुम एक बार फिर उस जादुई अमरूद के पेड़ के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अरे लेकिन मत करो। व्यापार चल गया तो हम बल्कि पूरा पैसा गरीबों में बांट देंगे। लो अब सो जाओ। हैं? जादुई अमरूद का पेड़? नहीं नहीं, किसी भी तरह मुझे उस पेड़ के पास जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको वहाँ लेकर चलूंगा उस्ताद, लेकिन जो भी मिलेगा आधा आधा बांटेंगे। हाँ ठीक है, वही दूंगा, लेकिन वो पेड़ मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ अगले दिन सुबह होते ही महाजन और लाठियाल छिपकर गोपाल के पीछे पीछे पहुंचे। वो रहा गोपाल। उस्ताद, आप इस पेड़ के पीछे खड़े रहिए।
ओहो, मुझसे तो अब धैर्य नहीं हो रहा। मैं अब देखूंगा कि कहाँ है आज उसका गुप्त धन। अरे गोपाल, तू फिर से आया है? हाँ जादुई अमरूद के पेड़, तुम्हारे उपहार से मेरी आधी समस्या दूर हो गई है और इसीलिए तो आज फिर से आया हूँ। बाकी आधी भी दूर करनी होगी। सच में? तो ठीक है, प्रवेश कर मेरे भीतर। इतना कहते ही पेड़ का बीच वाला हिस्सा खाली हो गया और साथ ही गोपाल उसके अंदर चला गया। ये देखकर महाजन और लाठियाल दौड़कर वहां आते हैं। अरे ये क्या, दरवाजा तो बंद हो गया। अरे लाठियाल, अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए उस्ताद, ये देखिए मैं कुल्हाड़ी साथ लाया हूँ। बीचों बीच वार करने से ये पेड़ फिर से खुल जाएगा। अरे बाबा रे, मर गया रे। बूढ़ी बाबा, ये कैसा पेड़ है? ये पेड़ बातें भी करता है क्या? अरे बाबा, कितना खून। चल लाठियाल चल, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पहले तो जान बचाते हैं। अरे उस्ताद, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये कहकर जैसे ही लाठियाल और महाजन दौड़कर भागने लगे, अरे बाबा रे, उड़ी बाबा, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे दया करके मुझे छोड़ दो। क्या सोचा था? तुम्हारा लालच मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे गुप्त धन को चोरी करना चाहते हो? ठहरो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। जब महाजन और लाठियाल बाहर से चीख रहे थे, तभी पेड़ के अंदर से गोपाल ये सब सुनकर कहने लगा, अरे ये तो महाजन और लाठियाल की आवाज है। इन्हें फिर क्या हो गया? सोने की मोहरों का घड़ा, इसे लेकर अब बाहर निकलता हूँ। इतना कहते ही पेड़ का दरवाजा खुल गया और गोपाल भी बाहर निकल आया। अरे ये क्या, महाजन, लाठियाल भाई, तुम यहाँ? अरे बचाओ, अरे बचाओ भाई, देखो ना पेड़ हमें कितना सजा दे रहा है। मुझको माफ कर दो भाई, लालच में आकर मैंने तुम्हारा सर्वनाश करना चाहा था। मैं तुम्हारी वो जमीन छीनना चाहता था, उसके ऊपर से मैं यहाँ आकर तुम्हारा गुप्त धन चोरी करना चाहता था। अरे नहीं नहीं महाजन साहब, आप माफी मत मांगिए। आपने जो अपनी गलती मान ली, मैं इसी से खुश हूँ। और हाँ, अभी भी आपने बहुत गरीबों का हक छीन रखा है, दया करके उन्हें ऐसी तकलीफ मत दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, वही होगा, वही होगा। मैं सबका हक लौटा दूंगा और दया करके पेड़ से कहकर हमें बचाओ। अरे बाबा रे, मुझे भी छोड़ दो पेड़, मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं सारे पाप कर्म छोड़ दूंगा। जब तुम दोनों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है तो ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। परंतु हाँ, यदि बाद में नहीं नहीं बाबा रे, नहीं नहीं, आज मुझे बहुत सबक मिला है। मैं और लालच में आकर अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद अमरूद के पेड़, तुम्हारे कारण आज मुझे अपनी गलती समझ में आई। चलो भाई गोपाल, अब हम गांव लौटते हैं। ये कहकर सब गांव लौट गए और इस तरह जादुई अमरूद के पेड़ की मदद से गोपाल की सारी गरीबी दूर हो गई और वो अपनी पत्नी को लेकर सुख शांति से रहने लगा।